क्या आपका भी स्कॉलरशिप कभी ना कभी रिजेक्ट हुआ है? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को पता चलने वाला है कि आपका स्कॉलरशिप किन किन कारणों से रिजेक्ट होता है। स्टूडेंट, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी ये जान लीजिए स्टूडेंट कि हम जो स्कॉलरशिप भरते हैं वो स्कॉलरशिप आप सभी खुद नहीं भरते हैं, दूसरे साइबर कैफे वगैरह से भरवाते हैं। सबसे बड़ी गलती ये है आपकी। आज के समय में यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस हैं, इतने सारे ट्यूटोरियल्स हैं, जिसे आप देखकर अच्छे खासे अपने मानसिकता से, अपने मनोबल से उसको भर सकते हैं। लेकिन आलसपन से, या फिर ये कह लीजिए कि हमको नहीं आता है, ये सोचकर आप दूसरों से भरवाते हैं या फिर साइबर कैफे से भरवाते हैं। सबसे पहला नंबर गलती तो ये है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं, ये अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि हम स्कॉलरशिप नहीं भर पाएंगे। स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा गलती यही करते हैं कि आप दूसरों से भरवाते हैं, दूसरों का डाटा, अपना डाटा दूसरों को देते हैं, और वो किस हिसाब से भर देता है। सबसे पहला नंबर तो गलती आप लोग ये करते हैं कि आप दूसरों से अपना स्कॉलरशिप भरवाते हैं, जबकि आप खुद भरेंगे तो वो अच्छे तरीके से भरते हैं आप सभी। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो स्कॉलरशिप भरते हैं उसमें जो जो डेटा डालते हैं, जैसे कि 10th का आपका रोल नंबर वगैरह हो गया है ना, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, अपने मान लीजिए कि किसी इंट्रेंस एग्जाम देकर, है ना, उसका रोल नंबर वगैरह जो भी चीज़ें हैं आप जो भरते हो वो खुद से भरने का प्रयास करिए। ये पहला पॉइंट हो गया स्टूडेंट। दूसरा पॉइंट क्या करते हैं आप सभी, अगर आप गलती किए हो, कोई सा भी गलती किए हो, उसको आप छुपाते हो अपने कॉलेज से। क्योंकि स्टूडेंट, स्कॉलरशिप भरना ही बड़ी बात नहीं होती है, उसको सही तरीके से फॉरवर्ड कराना, उसको आगे का प्रोसेस कराना, भेजना सबसे बड़ी बात होती है। और वहीं से आप कॉलेज से छुपाते हो। आप सोचते हो कि कॉलेज वाले बस ये आपको एग्री कर दें कि आपका कॉलेज, आपका जो स्कॉलरशिप है फॉरवर्ड हो गया है, बस आप यही सोचते हो। लेकिन जो कॉलेज आपको इंस्ट्रक्शन देता है, जिस डेट के बीच में देता है कि भैया आपको 10 तारीख से लेकर आपको 20 तारीख के बीच में ये काम करना है, वो आप इग्नोर करते हो, और आप लास्ट डेट तक यानी 19-20 के बीच में आप सोचते हो कि काम मेरा हो जाए, और भैया वो काम नहीं हो पाता है। क्योंकि उस टाइम पर जो आपका वेबसाइट है, स्कॉलरशिप का वेबसाइट है, वो नहीं चलता है, बहुत स्लो चलता है, आपको भी पता होगा। लेकिन आप जगते कब हो, आप उस टाइम पर जगते हो। कॉलेज वाले आपको बुलाते हैं, आप नहीं जाते हो। क्यों बुलाते हैं? आप कॉलेज पर जाएंगे, अपना परेशानी बताएंगे, जो भी चीज़ें हों, तब उसका सॉल्यूशन होता है। आप कॉलेज नहीं जाते हो, आप सोचते हो कि बैठे बैठे सब काम हो जाए, जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट वाला, कि आप बैठे बैठे चाहते हो कि मेरा स्कॉलरशिप भर जाए। भैया कुछ मेहनत करिए। लेकिन जब गड़बड़ होता है तो स्कॉलरशिप वाला जो भर रहा था वो थोड़ी जाता है, तब आप दौड़ते हो अपने काम के लिए। लेकिन आप वैसा काम करो ही ना कि आपको दौड़ना पड़े। ठीक है, मैं आऊँगा सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में धीरे धीरे बात करूँगा। और नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं कि आप जब कोई भी गलती करते हो, जैसे आप दो दो कभी कभी स्कॉलरशिप भर देते हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई स्कॉलरशिप भरा और कोई उसमें त्रुटि हुई, कोई गलती हो गई, ठीक है, तो आप इंतज़ार करते हो करेक्शन डेट का। ठीक है, और आपको कभी कभी मन नहीं करता है कि करेक्शन डेट का वेट करें, आप पहले ही स्कॉलरशिप भर देते हो। ठीक है, इस वीडियो में पूरा डिटेल में मैं बात करूंगा। ठीक है, तो थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आप थोड़ा सा, क्योंकि लास्ट जो पॉइंट है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो आपका है ना स्कॉलरशिप है, वो अगर 2 बार भरते हो तो ज़्यादा रिस्क होता है कि वो स्कॉलरशिप ना आए। अगर करेक्शन करने की उसमें ज़रूरत आती है, आप सोचते हो कि मैं करेक्शन करूँगा, तो भी स्टूडेंट करेक्शन अगर आ जाता है उसमें, तो समझिए कि स्कॉलरशिप आने का 50% ही बचता है। इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आप स्कॉलरशिप भरते हो उसको आप इस तरीके से चेक करिए, और चेक करने का भी आपको मौका मिलता है। तो चेक करने का इसलिए भी मौका मिलता है कि आप उसमें कोई भी त्रुटि वगैरह हो तो उसको चेक करके आप सुधार सको।
तो आपको 2 स्कॉलरशिप नहीं भरनी है, एक ही स्कॉलरशिप भरनी है, क्योंकि अगर आप 2 स्कॉलरशिप भरते हो, क्योंकि आधार कार्ड उसमें जुड़ा होता है, कॉलेज वालों को वो पता चल जाता है और कॉलेज वाली गलती से कहीं आपका गलत वाला जो स्कॉलरशिप है उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो पहला नंबर बात ये हो गया, ठीक है, कि आपको 2 स्कॉलरशिप नहीं भरनी है। अगर भरनी है तो भैया आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों में लेके चल रहा हूँ। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट ये है स्टूडेंट कि आप जब भी स्कॉलरशिप भरते हो तो कॉलेज के जो हमारे कंप्यूटर के जो ऑपरेटर होते हैं उनसे संपर्क नहीं करते हो, उनसे थोड़ी सी सलाह नहीं लेते हो, क्योंकि एज अ आपका जो फॉर्म है उनके पास ही जाएगा, जो भी फॉर्म आप भरते हो। तो जहाँ पे आपको समझ में नहीं आती है वो किससे पूछते हो, वो पूछते हो आप साइबर कैफे से पूछते हो, अपना दिमाग लगाते हो, ठीक है। तो आप एक काम करें, जो भी चीज़ें समझ में नहीं आती है ना, वो अपने कॉलेज के कंप्यूटर ऑपरेटर जो काम करते हैं उनसे पूछा करिए, उनसे जाकर मिला करिए, ठीक है। क्योंकि आपको ये 10-20 रुपए की बात नहीं है, आपकी पूरे साल की पेमेंट की बात है। सो स्टूडेंट, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आप अपना फॉर्म अपना फिलअप करिए, ठीक है। उसके बाद दो, अगर गलती होती भी है तो कॉलेज से बात करिए कि सर हमने ये गलती कर दी है, ठीक है, इसको मैं कैसे सुधार सकता हूँ, ठीक है। यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये रहेगी कि आप कॉलेज से संपर्क करिए। चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, कॉलेज से बात करिए। डेट्स पॉइंट ये हो गया। अब बात करते हैं कि अगर करेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती भी है तो हम करेक्शन कैसे करें कि हमारा स्कॉलरशिप आ जाए, उसमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो अगर करेक्शन की डेट आती भी है, उस पर अगर आपको करेक्शन करना पड़ता है कि आपका स्कॉलरशिप रिजेक्ट ना हो, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपना फॉर्म उठाइए, कॉलेज वाले के पास जाइए, उससे एक एक चीज़ मिलवा लीजिए, ठीक है। ये अगर उनका काम है कॉलेज वाले का कि आपका स्कॉलरशिप भरवाएं, है ना, अब तो फिंगर लग रहा है भैया, वो कॉल करके आपको बुलाते हैं अपने कॉलेज पे कि भैया आओ आपका लगवाना है फिंगर। तो भैया आप उनसे अगर करेक्शन भी कराना है तो बिल्कुल आप ये नहीं, फ़ोन पे नहीं करना है। क्या करते हो, फ़ोन पे करते हो कि भैया हाँ सर बता दीजिए, नहीं भैया उनको बहुत काम है। आप तो कोई प्राइम मिनिस्टर हो नहीं कि आपको फ़ोन उठा के कहें। आप पर्सनली वहाँ पर जाइए अपना फॉर्म को लेकर, प्रिंट आउट जो निकलवा कर, ठीक है, एक एक चीज़ उनसे मिलवाइए, ठीक है। उसके बाद अपना स्कॉलरशिप उनसे बोलिए कि हमारा ये करेक्शन हम आप खुद ही कर लीजिए वहीं पे, और प्रिंट आउट मार्क उनको दे दीजिए, वही फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद इतनी सारी चीज़ यहाँ पर होने के बाद, उसके बाद आप निश्चिंत हो जाइए, ठीक है, कि आपका स्कॉलरशिप अब कहीं से भी सुधार होना है। जो होना है आपसे ही होना है और कॉलेज तक, बस ये दो चीज़। अगर इससे आगे गया तो आप कहीं भी आप पता करिए, वो भैया सुधरने वाला नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं कि आप अपने जगह से कोई भी गलती मत करिए, क्योंकि आप खुद से फॉर्म भरेंगे तो आपको पता भी होगा कि आपने क्या क्या भरा है, ठीक है। बाद में आप परेशान होने लगते हैं, भाग दौड़ करने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इनरोलमेंट नंबर, ठीक है, कि काफ़ी सारे बच्चों का इनरोलमेंट नंबर मिसमैच हो जाता है। वो कैसे होता है, वो भैया स्कॉलरशिप जो भरता है उसके द्वारा ही होता है, आप समझिए बात को, ठीक है। तो आप कोशिश ये करिए कि आप अपने से स्कॉलरशिप भरिए, जिससे कि चांसेस 100% होते हैं कि आपका स्कॉलरशिप भैया रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। स्टूडेंट, आपको ये वीडियो कैसे लगी, उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी, थोड़ी शॉर्ट छोटी वीडियो लेकिन अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी कोई डाउट्स रह जाता है, ठीक है, और हाँ एक दो बात और मैं बताना भूल गया हूँ, जो भी कॉलेज में आप अपना स्कॉलरशिप जमा करते हो वो 3 कॉपी में जमा करिएगा। जो फर्स्ट पेज का आता है 3 पेज, उसको 3 कॉपी में जमा करिएगा। पहला आपके पास रहता है, सॉरी दूसरा 2 कॉपी कॉलेज के पास रहती है, और 1 कॉपी आपका जो आपका समाज कल्याण विभाग है वहाँ जाती है। देन उसके बाद प्रोसेस होता है और आपके खाते में पैसे वगैरह ट्रांसफ़र आ जाते हैं, ठीक है। फिर भी कोई डाउट्स हो स्टूडेंट, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपके लिए खुला हुआ है, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर उसके बाद भी अगर अगर मुझसे बात करनी हो तो व्हाट्सअप नंबर भी है आपके पास, आप हमसे बात कर सकते हैं, जो भी डाउट्स वगैरह हैं उसको क्लियर कर सकते हैं।
चलिए मिलते हैं आपसे स्टूडेंट, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।